नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में देश के डिजिटल भविष्य और साइबर सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत ही जबरदस्त भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। I4C रिक्रूटमेंट 2026 सरकारी प्रणाली के साथ जुड़कर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करने के एक नहीं पूरे 195 आकर्षक अवसर सामने आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस पूरी जानकारी को डिटेल में समझते हैं। तो इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर रखते हैं। हम बात करेंगे इन 195 नए अवसरों की, समझेंगे कि आखिर ये I4C है क्या, फिर देखेंगे अवेलेबल रोल्स और उनकी शानदार सैलरीज, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस, और आखिर में आवेदन के स्टेप्स और डेडलाइन पर ध्यान देंगे। चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं, यानी 195 नए अवसर। 195 सच में सरकारी प्रणाली के करीब रहकर काम करने के लिए ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा और इम्प्रेसिव है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी के पास टेक्निकल, एनालिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड का अच्छा एक्सपीरियंस है तो देश की सुरक्षा में अपना डायरेक्ट योगदान देने का एक बहुत बड़ा मौका सामने खड़ा है। ये कोई छोटा मोटा रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं उस संस्था को जो इस भर्ती को चला रही है, यानी I4C को। I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आने वाली एक बेहद प्रमुख संस्था है। इसका मेन टारगेट क्या है? साइबर अपराधों को जड़ से खत्म करना और देश के पूरे साइबर स्पेस को एकदम सिक्योर रखना। अलग अलग राज्यों के बीच इंटेलिजेंस शेयर करके बढ़ते साइबर थ्रेट्स का सामना करना ही इनका लक्ष्य है। यहाँ काम करने का मतलब सिर्फ एक जॉब करना नहीं है, बल्कि देश के डिजिटल बॉर्डर्स का पहरेदार बनना है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, अवेलेबल रोल्स और सैलरीज। इस स्लाइड पर जो डिटेल्स हैं वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ 5 अलग अलग पोजीशंस की बात हो रही है। सबसे टॉप पर है मैनेजर की पोस्ट, जिसके लिए 13 वैकेंसीज हैं और सैलरी 2.5 लाख रुपए महीना। बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद सीनियर कंसल्टेंट के लिए 55 पोस्ट्स हैं, जहां पैकेज 1.5 लाख रुपए महीना है। फिर आती हैं कंसल्टेंट की 66 पोस्ट, जिनके लिए 1,20,000 रुपए फिक्स किए गए हैं। एनालिस्ट रोल की 57 वैकेंसीज पर 65,000 रुपए मिलेंगे। और आखिर में ऑफिस असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसीज हैं, जिनकी सैलरी 40,000 रुपए होगी। ये इतना शानदार फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दिखाता है कि संस्था देश के बेस्ट टैलेंट को आकर्षित करने के लिए कितनी सीरियस है। अब सवाल उठता है कि इन शानदार रोल्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आइए एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ 2 बहुत ही जरूरी बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला है डोमेन रिक्वायरमेंट्स। इन रोल्स के लिए टेक्निकल, एनालिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में प्रॉपर क्वालिफिकेशन और सॉलिड एक्सपीरियंस होना बिल्कुल अनिवार्य है। और दूसरा, रोल लॉजिस्टिक्स पर गौर कीजिए। ये सभी पोजीशंस 3 साल के स्ट्रिक्ट कंट्रैक्चुअल टेन्योर पर आधारित हैं। और पोस्टिंग कहाँ होगी? मुख्य रूप से न्यू दिल्ली और असम में। तो लोकेशन और कॉन्ट्रैक्ट की ये शर्तें पहले से ही बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जहां तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो ये कई स्टेजेस में होगा। सबसे पहले जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनकी एक रिगरस स्क्रीनिंग होगी। जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें सीधे इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फाइनल स्टेज में एक बहुत ही थरो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में भारत सरकार के नियमों के अनुसार जो आरक्षण पॉलिसी यानी रिजर्वेशन नॉर्म्स हैं वो पूरी तरह से लागू होंगे। आइए अब इस विश्लेषण के सबसे आखिरी लेकिन सबसे एक्शनेबल हिस्से पर चलते हैं, एप्लीकेशन स्टेप्स और डेडलाइंस। तो फॉर्म्स कहाँ और कैसे भरने हैं? प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, MS F1 इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। वेबसाइट है jobs.f1infotech.in। स्टेप 2, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके तुरंत रजिस्टर करना है। स्टेप 3, ध्यान से पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरना है और अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स वहां अपलोड करने हैं। और फाइनल स्टेप 4, फॉर्म को सबमिट करने के बाद फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब सबसे क्रूशियल पॉइंट नोट कर लीजिए, डेडलाइन 19 मई 2026। ये एक स्ट्रिक्ट कट ऑफ डेट है। इसके बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। तो लास्ट मिनट टेक्निकल ग्लिचेस और परेशानियों से बचने के लिए फॉर्म जल्दी सबमिट करना ही बेहतर है।
एक और बात, इस नोटिफिकेशन में किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ी का कोई जिक्र नहीं है। फिर भी जब आप फॉर्म भर रहे हो तो एक बार ऑफिशियल पोर्टल को खुद से डबल चेक ज़रूर कर लें। लेकिन हाँ, 19 मई 2026 की इस तारीख को दिमाग में छाप लीजिए। जिस तेजी से आज साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारी इस डिजिटल दुनिया के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आगे कौन आएगा? भारत को उन 195 साइबर वॉरियर्स की तलाश है जो इन टेक्निकल चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये सच में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं है, ये हमारे देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ढाल बनने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।